वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन लास्ट क्लास में 2.4 एक्सरसाइज कर रहे थे। 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं सेकंड वाले की। फर्स्ट वाला सभी का हो गया, एक बार यस और नो में कमेंट कर दो ताकि अपन दूसरा स्टार्ट करें। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बुक में देखेंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार लिखिए, बताइए कि ये शांत है क्या। परिमेय संख्याएं दे रखी है, आपको दशमलव प्रसार बताना है और चेक भी करना है कि शांत है क्या। मैंने आपको कल बताया था, अगर किसी परिमेय संख्या का हर 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में होता है तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है दूसरे का पहला, वो बोल रहा है 13/125। 13/125, ठीक है। 125 के अभाज्य गुणन करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे, 25 बार जाएगा। वैसे मत बोलना कि 25 कैसे आएगा, ठीक है। हाँ, 5 का लगाएंगे 5 आएगा, 5 में 5 का भाग लगाएंगे 1 आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। 13/125 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की घात 3 लिख सकता हूँ, और क्या मैं इसको 2 की घात 0 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मैंने आपको कल ही बताया था। देखो यहाँ पे अगर बात करें अपन, 13 ऊपर है, 1 2 3, 5 की घात कितना आ गया, 3 आ गया। मैंने कल बताया था अगर 2 नहीं आ रहा है तो 2 की घात क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि किसी की घात भी 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखिए इसका जो हर है क्या बोलेंगे अपन, क्योंकि दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n, 2 की घात n 5 की घात n के रूप में है। जब इस रूप में होता है, कल मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाया था, पहला 5-6 क्वेश्चन थे मैंने करवाए थे, बिल्कुल इसी तरीके से करवाए थे, अभाज्य गुणनखंड किए थे, फिर इसको इसकी फॉर्म में लिखा था। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में है, यानी कि n का मान कितना है, 0 है, n का मान कितना है, 3 है। अगर आप इसको तुलना करेंगे तो m का मान 0 होगा, n का मान 3 होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसलिए दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या शांत, क्या है, शांत। अगर इसके रूप में होता है तो क्या होती है, शांत होती है। अगर इसके रूप में नहीं होगा तो क्या होगी, अशांत होगी, अशांत आवर्ती वाली संख्या होगी। कल मैंने सभी चीजें आपको बता दी थी। क्या ये वाली बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स ने? एक बार यस और नो में कमेंट करो। ओके ओके, अब तो वाई टाइप करने लगे, यस भी नहीं करते हो, बिल्कुल शॉर्ट में चलने लगे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आप इतना ही काम नहीं करना है, आपको उसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। वो कैसे लिखेंगे आप मेरे को बताओ। 13 बटा, क्या मैं इसको 5 की घात 3 लिख सकता हूँ, 2 की घात 0 को तो आप हटा दो, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब कितना होता है, 1। ये तो मैंने ये बताने के लिए लिखा था। अब आप मेरे को बताओ, 5 की घात आपका 3 है, 5 की घात कितना है, 3 है। इसमें 2 की घात, जितनी 5 की घात है उतनी 2 की घात होनी चाहिए, तो मैं ऊपर 2 की घात 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये नीचे 2 की घात 3 से डिवाइड करूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे किया है, जितनी 5 की घात होती है उतनी ऊपर और नीचे किससे गुणा करते हैं, 2 की घात से गुणा करते हैं। यहाँ पे 5 की घात 3, तो 2 की घात 3 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 की घात 3 से नीचे गुणा करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अगली स्टेप में पता चलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं गुण दूं तो आपका ये हो जाएगा 13, 2 की घात 3 कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा 8। और नीचे देखिए मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो गया, 2 गुना 5 की घात 3 लिख सकता हूँ। अरे 5 की घात भी 3 है, 2 की घात भी 3 है, तो दोनों की घात 3 लिख देना
अब यहाँ से 13 को 8 से गुणा करेंगे 104 आएगा, 2 को 5 से गुणा करो 10 आएगा, 10 की घात 3 आएगा। अब देखिए 104 बटे 10 की घात 3 कितना होता है, 1000 होता है। कितने जीरो है, 3 जीरो है। 1000 का भाग लगाएंगे, कोई बच्चा क्या करेगा, लो सर ये लो भाग लगा दिया, ये लो, फिर क्या करेगा, भाग लेंगे सर कौन उतारो, जीरो उतारो। ऐसे नहीं करना है, इतनी मात्रा खर्ची नहीं करनी है। कितने जीरो है, 3 जीरो है। दाईं तरफ से 3 अंक काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3 काउंट करो। लेकिन ये अच्छा नहीं है, आंसर ऐसा नहीं है, इसके पहले जीरो लगा दिया, ये आंसर अच्छा लग रहा है। बात को समझ रहे हो, अगर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा तब लगेगा जब जीरो लगाओगे। अब एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, अरे मत करो, इसको वापस काटोगे, आपने गुना किया, देखो एक बार सही है, इसको काटोगे ये वाली चीज आएगी, क्या मैं इस वाले को ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ कि 13 की घात 13 बटे 5 की घात 3 है, 2 की घात 0 तो कितना होता है, 2 की घात 0 तो कितना 1 होता है, 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। मैंने इसलिए गुना किया है 2 की घात 3 से क्योंकि मेरे को क्या बनाना था, 10 बनाना था, और 10 की घात कुछ भी हो तो वो 0 0 आएंगे, और 0 नीचे 0 0 है तो भाग देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे 10 की घात अगर 50 होता ना तब भी आप भाग डायरेक्ट दे सकते थे, अंक काउंट करेंगे, पॉइंट लगा देते। बात समझ में आ रही होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको दशमलव प्रसार लिखना था। क्या लिखना था, दशमलव प्रसार लिखना था। मतलब क्या लिखा, 0. दशमलव प्रसार का मतलब दशमलव में आंसर ज्ञात करना है। आपको समझ रहे हो, दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है। शांत का मतलब कि रुक गया है, कहां पे रुक गया है, 1 0 4 मतलब 3 अंकों तक रुक गया। अगर ये अशांत होता, अशांत का मतलब बार बार आता ही रहता, रुकता ही नहीं, अनंत तक चला जाता, यहाँ डैश डैश लगा देता, कुछ भी मान लो एनीथिंग, तो वो क्या होते हैं, अशांत होते हैं। कल मैंने चीजें बता दी थी आपको, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। सेकंड वाले की बात करते हैं, नंबर 2 145888625 145 625। ओके, अब देखिए 625 के क्या करने पड़ेंगे, सबसे पहले 625 के क्या करने पड़ेंगे, अविभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, कर लो, ये लो सर, ये लो 5 का बड़ा 125 बार, 5 का बड़ा 25 बार, 5 का बड़ा 5 बार, 5 का बड़ा 1 बार, हो गया ना। यहाँ लिखेंगे 14588 अपॉन 5 की पावर कितना, नहीं 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 625 इक्वल टू 14588। अब बताओ कितना आया, 1 2 3 4, 5 की पावर 4, 2 नहीं है तो क्या लगा देंगे, 2 की पावर 0। क्या लिखेंगे, जो की दी गई परिमेय संख्या का है 2 की घात n 5 की घात हरी तो है, अरे बट्टे के नीचे हरी तो होता है, के रूप में है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या शांत है। क्या है, शांत। अब मेरे को ऐसे बताओ, मेरे को ऐसे बताओ, आपके पास ये था ना 14 5 8 8, एक बार लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। आप मेरे को ऐसे बताओ, मैं ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा, बात समझ में आ गई होगी। 2 की घात 4 से ऊपर करेंगे और नीचे गुणा करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे नीचे डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सर जितनी 5 की घात है उतनी 2 की घात हटा दो। अब देखिएगा ऊपर सोल्व करना थोड़ा खतरनाक हो गया, लेकिन सब गुणा जोड़ बाकी सब जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे फोकस करते हैं, क्या वैल्यू आने वाली है। यहाँ अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, 14,588 और 2 की घात 4 कितना होता है, 16 होता है, बटे में कितना आएगा 5 गुना, यानी 2 गुना 5 की घात 4 है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 2 पंजे 10, 10 की घात 4 होगा। इसको जब गुणा करते हो, लेकिन गुणा करने के बाद जो वैल्यू आने वाली है, बताओ देखिए क्या वैल्यू आएगी,
233048 चेक करो मैं तो ये आ गई नहीं 3408 ओके ओके 3408 यही आई चेक करना मल्टीप्लाई करोगे तो अब मेरे को ऐसे बताओ क्या हो जाएगा नीचे 1 2 3 4 5 नहीं 4 तो आएगी और 2 3 3 4 0 8 कितने के बाद पॉइंट आएगा 4 अंकों के बाद पॉइंट आएगा ठीक है ओके 1 2 3 4 आंसर बोलो 23.3408 ये तो आंसर है स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स ताकि अपन आगे चलें थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चले आगे चलो सर 49/500 49/500 49/500 कितना हो जाएगा ये 500 को तोड़ेंगे तोड़ना आपको आता है 250 होगा 125 आएगा 25 आएगा 5 आएगा 1 आएगा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा सर यहाँ पे कितना हो जाएगा इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 49 के ऊपर रहेगा 2 की घात कितना है 2 है 5 की घात कितना आएगा 3 आएगा ठीक है अब देखो क्योंकि दी गई परिमेय संख्या का है 2 की घात 5 5 की घात n के रूप में है इसलिए दी गई परिमेय संख्या क्या होगी शांत होगी जब शांत होगी तो अब क्या होगा दशमलव प्रसार उसका दशमलव प्रसार क्या होगा उसकी बात करते हैं 49/2 की घात 2 5 की घात 3 अब बताओ इसको ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे नहीं किससे गुणा करेंगे देखिए बताओ देखिए जो बताएगा किससे गुणा करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो देखिए किससे गुणा करेंगे अरे दिमाग किससे गया है तुम्हारा अरे जल्दी तो बताओ किसी का भी आंसर नहीं आया दिमाग लगाओ 5 की घात 7 बनानी है दो 22 से गुणा करेंगे कम ये अरे 5 की घात 3 है 2 की घात 2 है 2 की घात में कितना कम पड़ गया 1 कम पड़ा है यानी कि 2 की घात 1 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे ना 1 को हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब समझ में आ गया होगा क्योंकि सर 2 की घात 2 है 5 की घात 3 है 5 की घात 3 ज्यादा है अपन 2 की घात भी उतना ही बनाएंगे जितनी 5 की घात है तो एक 2 की घात 1 कम पड़ रहा था क्योंकि सर आधार समान होता है तब घात क्या हो जाती है जुड़ जाती है अरे बचपन में पढ़ा होगा ये चीजें ये भी बताओ क्या तुम्हारे को तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 2 और 2 की घात 1 2 की घात 3 हो जाएगा एक बार यस और नो में कमेंट करो कि समझ में आ गया क्या तभी तो आगे चलेंगे ठीक है समझ में आ गया सभी ये सभी धुरंधर हुआ पढ़ने में मानना पड़ेगा थैंक यू अब देखिए 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा 98 आएगा अब बताओ नीचे 2 की घात 3 हो गया 5 की घात 3 हो गया 93 अपॉन 2 गुणा 5 और घात में 3 आ जाएगा
93 कितना हो जाएगा? अरे 98 है ना। हाँ 10,003 आ जाएगा, 98/1000 हो जाएगा। अब दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हो गई? ऊपर का 2 अंक है, नीचे 3 जीरो है। अरे कोई बात नहीं, 9 3 के बाद कौन लगाना है? 1 जीरो लगा सकते हो। अब कौन लगाएंगे? अच्छा नहीं लगता, इक्वल जीरो लगाओ सर, अभी तो आंसर आएगा। आंसर दिस नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे चलूं। सेकंड वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है, लास्ट क्वेश्चन, वो तो इजी है, वो तो कल मैंने डेफिनेशंस में करवाए थे, वही क्वेश्चन। हाँ सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ नीचे दर्शाइए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लीजिए। टिप्पणी तो लिख देंगे अपन, पहले चेक तो करें परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय। आप मेरे को बताओगे कि जो पहला क्वेश्चन है तीसरे का पहला, परिमेय होगी या नहीं होगी? हाँ परिमेय नहीं होगी, पहला वाला परिमेय नहीं होगी। चेक कर देंगे परिमेय होगी नहीं होगी। मैंने कल ही करवाया था ऐसा एग्जाम का, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, 0.120, 1200, 12,000, 1,20,000 और ऐसे चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, नहीं रुक रहा, कोई बात। अब देखना समझना इसको, मैंने आपको कल 2 चीजें पढ़ाई थी, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और मैंने ऐसे भी बोला था दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते, जो मैंने डेफिनेशन कराई थी उसमें बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। पहली क्या चीज बताई थी? परिमेय संख्या है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यस और नो। दूसरी चीज जिसका दशमलव प्रसार सहांत हो, सहांत हम जानते हो, जैसे 1.3 आ गया, 0.625 रुक गया, मतलब ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, आगे तक नहीं जा रहा है, आगे तक नहीं जा रहा, बिल्कुल रुक गया, शांत हो गया, कोई लड़का बदमाशी नहीं कर रहा है, रुक गया, वो बार बार आवाज नहीं कर रहा है, यानी कि वो शांत हो गया है। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। तीसरी चीज क्या बताई थी? ऐसी संख्याएं जो बार बार आए, अरे वही वो आए और कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक जाए। जब इनफाइनाइट तक जाता है उसको बोलते हैं एहसान, बार बार आता है उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती। आवर्ती का मतलब फ्रीक्वेंसी, अगेन अगेन अगेन, वंस मोर वंस मोर करते हो ना आपको कभी कभी। हाँ तो यहाँ पे वही वंस मोर वंस मोर, तो यहाँ पे बार बार आना मतलब एहसान। देखिए एहसान है, रुक नहीं रहा, लड़का आवाज करता ही जा रहा है, बदमाशी करता ही जा रहा है, चाटे खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, और करेगा और करेगा। तो यहाँ पे एहसान है और पुनरावृत्ति यानी आवर्ती हो रही है, तो ये भी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन मैंने एक और बताया था 1.10, 100, 100, 1 4 बार जीरो ऐसे चलते ही जा रहे हैं। अब मेरे को ऐसे बताओ क्या बार बार आ रहा? नहीं आ रहा। मेरे पहले 10 आ गया, फिर 100 आ गया, 1000 आ गया, सेम वैल्यू नहीं आ रही है, और कहां जा रहा है? इनफाइनाइट तक। जब इनफाइनाइट तक जाए और बार बार भी नहीं आए वो क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होती है। क्या यही है? देखो 120 आ गया, 1200 आ गया, 12,000 आ गया, 1,20,000 हो गया, परिमेय होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। यस और नो में कमेंट करो कि ये अपरिमेय संख्या समझ में आ गई क्या? अपरिमेय संख्या है, यस और नो में कमेंट कर दो, जल्दी करो रे। ओके ओके, चेतन, किरण, श्वेता, एमन, मनीष, पलक, मिलन, सानिया, ओके थैंक यू सो मच। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो क्या बोलूंगा, क्योंकि दी गई दशमलव
दी गई, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार एहसान, एहसान का मतलब शांत नहीं है, नहीं रुक रहा है, वो चलता ही जा रहा है। एहसान अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब बार बार नहीं आना, अनावर्ती है कि रुका है, इसलिए दी गई संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय होगी। जब परिमेय है ही नहीं, ये तो अपरिमेय आ गई। जब अपरिमेय होती है तो अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें ऐसे बोला है कि चेक कीजिए परिमेय होगी या नहीं होगी, और अगर परिमेय संख्या है तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी लिखिए। अरे जब परिमेय है ही नहीं तो मैं क्यों करूंगा, नहीं करूंगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सेकंड वाला क्या मजाक कर रहा है, बड़ा सा नंबर है, मोबाइल नंबर जैसा है, 43.123456789। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हो प्रीमियम होगी या प्रीमियम होगी। क्यों होगी, क्योंकि शांत है, इसका रुक गया, वो कहां रुक गया, 9 तक रुक गया, आगे तक नहीं जा रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, रैशनल नंबर है। पी का मतलब, चेतन कुमार, पी का मतलब, पी मतलब पीकॉक, हाँ, तो इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, रुक गया, शांत है, दशमलव प्रसार, तो प्रीमेय संख्या होगी। अच्छा प्रीमेय, अरे चेतन इतने शॉर्टकट की मत यूज किया कर, प्रीमेय का मतलब पी लिख दिया तो, अरे वाह, तो फिर मैं क्या समझूंगा, मैं तो थैंक यू का मतलब टी लिख देगा। हाँ देखिए, क्या कहां चल रहे थे, कहां चल रहे थे ना, क्योंकि दी गई परिमेय, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए दी गई संख्या परिमेय होगी। परिमेय संख्या होगी, इसलिए दी गई संख्या परिमेय संख्या होगी, इसलिए दी गई संख्या परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने को इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी लिखना है, इसके हल को किसके रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। सर वो कैसे लिखेंगे, देखिए उसको लिख के बताते हैं कैसे लिखना, कोई बात नहीं। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 43 आपके पास क्या था, 43.123456789, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 43/0.5 लगा सकता हूँ, और पॉइंट के बाद कितने आएंगे, 9 जीरो लगा दो, 2 तो 4 है, तो 8 2 9 10 9 है, हाँ 9 तो है। अब देखिए आप मेरे को ऐसे बताओ, क्या मैं इसको 2 गुना 5 कितना होगा, 10 की घात कितना, 9 लिख दो सर, क्योंकि सर 2 भी अभाज्य गुणनखंड होता है और 5 भी क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, यानी कि यहाँ पे 2 की घात 9 और 5 की घात 9 आएगा। जब इसको सोल्व करने बैठोगे, 2 का मान लगाओगे, 2 का लगाओगे, लगाते जाओगे, कितनी बार लगाना पड़ेगा, 9 बार, तो 2 का लगाना पड़ेगा, और 9 बार किसका लगाना पड़ेगा, 5 का। इतनी माथापच्ची नहीं करनी है, आपको मैंने पहले ही तरीका बता रखा है, 2 गुना 5 कितना होता है, 10 की घात 2 कितना हो जाएगा, जो भी ये वही होगा और क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इसका हल है, क्या वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया,
तो क्या बोलेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 की घात 9 और 5 की घात 9। अगर परिमेय संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी बताना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी स्टूडेंट ने? ओके ओके, आगे चलते हैं अपन। रहो पढ़े करवा सर, वो पहले उसमें 2 का आंसर दिया है। ओके, और कुछ पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर अपना अगला है 227.142.57 27.12857 ये वाला क्वेश्चन होगा 142। ओके, इसके ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो प्रेमी होगी या प्रेमी होगी, क्यों बार बार आ रही है? तो बता सकते कौन बार बार आ रहा है? ये पूरा ही बार बार आ रहा है। अरे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 142857 142857 142857। अरे करते जाओगे, कहाँ करते जाओगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। अरे जिससे बार होता है वो वाली वैल्यू क्या होती है? रिपीट होती है, अगेन एंड अगेन, वंस मोर होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें क्या बोलेंगे? क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार किस टाइप का है? एहसान, यानी कि शांत नहीं हो रहा सर, रुक नहीं रहा, एहसान और आवर्ती, एहसान भी है और आवर्ती के रूप में, आवर्ती का मतलब बार बार आना, के रूप में है। इसलिए दी गई संख्या रैशनल नंबरिंग की रैशनल परिमेय संख्या, दी गई संख्या परिमेय संख्या होगी। सर जब परिमेय संख्या होती है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड से पता चलता है कि इसका जो हर होगा, मान लो इसका हर जो भी होगा, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, बार बार आ रही है। इसका जो हर होगा उसका जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 और 5 तो आएंगे, 2 और 5 तो 100% आएंगे, लेकिन 2 और 5 के साथ और कोई भी आएगा, 2 और 5 तो आएंगे। अगर 2 और 5 ही आते तो वो शांत होता, फिर क्या नहीं होता? एहसान नहीं होता। देखिए परिमेय संख्याओं में चाहे वो शांत हो चाहे फिर एहसान हो, उसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसमें 2 और 5 तो बाय डिफॉल्ट आता ही आता है। अगर यदि और केवल यदि 2 और 5 ही आए तो वो शांत होगा, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था। अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ अभाज्य गुणनखंड जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 13 17 19 21 जो भी एक्स वाई, किस तो नहीं होता 23 जो भी, तो वो क्या होते हैं? एहसान वाले होते हैं। तो क्या बोलेंगे अपन? कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा अभाज्य गुणनखंड और आने वाला है। लिखने का तरीका क्या होगा? दी गई
संख्या कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 की घातों के रूप में तथा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड भी होंगे, अभाज्य गुणनखंड भी होगा, लेकिन अपने को ये पता नहीं है कौन सा होगा, गुणनखंड भी होगा। ठीक है, ये लो जी एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी, बस इसमें ऐसा ही लिखना था सेंटेंस, क्योंकि अपने को कंफर्म पता नहीं कि कौन सा होने वाला है 2 और 5 के अलावा। ओके, अब आपका 2.4 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। एग्जाम्पल एक है, जो पहला एग्जाम्पल सभी स्टूडेंट्स निकालेंगे और उस क्वेश्चन को पढ़ के बताएंगे कि वो कौन से टाइप का क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज का। फर्स्ट वाला जैसा ही एक बार चेक करेंगे सभी अपनी अपनी बुक में, और जो एग्जाम्पल इसका पहला है 2.4 का वो चेक करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फर्स्ट नंबर का। ओके ओके, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है उस पे फोकस करते हैं अपन। फर्स्ट का फर्स्ट है, क्या वैल्यू है 17/8, 17/8 है, 17/8 है, कोई बात नहीं, इसको कैसे तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 को 1 टाइम्स, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर 17/8 को लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और नहीं 2 की पावर 3, 5 भी तो आएगा, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। मैंने बोला था जो नहीं होता है 2 और 5 में उसकी पावर क्या हो जाती है, उसकी पावर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्योंकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n 5 की घात n के रूप में है, के रूप में कर दिया गया, के रूप में है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या क्या होगी रे, क्या होगी, दी गई परिमेय संख्या शांत होगी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं, कर लोगे, बता दो थोड़ा सा। हाँ ओके, ओके ओके ओके, अब देखिए इसका जो सेकंड वाला है वो क्या है, इसका जो सेकंड वाला है वो बोलिए क्या है, 455 है। अरे 455 को तोड़ दो ना, 5 का जाएगा, 5 का 91 बार, 13 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। किसी भी संख्या का भाग लगा सकते हैं, लेकिन वो अभाज्य होनी चाहिए, मैंने पहले भी बता रखा आपको, ये भी अभाज्य है। आप बड़ी संख्या का भी भाग लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अभाज्य होनी चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, वही बात बोलेंगे जो पहले बोल दिया, क्या 64/455 को ऐसे लिख सकता हूँ 64/5 गुना 13 गुना 7, क्या ये इसके रूप में है, नहीं है। क्या बोलेंगे, चूंकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n 5 की घात n के रूप में नहीं है, जब नहीं होता है इसलिए क्या बोलते हैं,
दी गई परिमेय संख्या अशांत होगी, परिमेय संख्या अशांत, और अशांत के साथ वो क्या है, आवर्ती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आवर्ती, आवर्ती की होगी। ठीक है, और इसका थर्ड वाला आप कर सकते हो, एक बार यस और नो में कमेंट करो कि पहले एग्जांपल का थर्ड कर सकते हो क्या। ठीक है, ओके बेटा, 2.2 2.4 कंप्लीट हो गई है, बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में वर्क कर लेना। ठीक है, ऐसे मत बोलना कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं चला दूंगा नहीं तुम्हारा इंटरनेट सारा। ठीक है, हाँ, तो बढ़िया तरीके से कॉपी में काम कर लेना। आपका क्लास टेस्ट संडे को होगा, आपका चैप्टर नंबर 5 होगा टेस्ट संडे में, और 2.2 और 2.4 भी आएगी टेस्ट में। आपका टेस्ट पोस्टपोन हो गया, आगे की सब गया है। कब होगा टेस्ट? संडे को होगा, 5वें चैप्टर का 2.2 का 2.4 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आउट होने वाला है, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।